हेलो, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि सल्फोनेशन क्या होता है। तो देखिए, सल्फोनेशन एक ऐसी क्रिया है कि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के कम से कम 2 अणु एक दूसरे में रिएक्ट कर कर यानी क्रिया कर कर वो SO3 H प्लस क्या करते हैं, बनाते हैं और यही समूह किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ जाता है, किसी एरोमेटिक रिंग पर, खास करके आर्थो आर्थो वाली पोजीशन या तो पैरा वाली पोजीशन। जैसे कि यहाँ पर एरोमेटिक रिंग वाला एक बल्ब दिख रहा है, क्लोरोबेंजीन। क्या दिखाई दे रहा है? क्लोरोबेंजीन। यानी कि ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है, ये वाला क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इसी पर हम इसके माध्यम से जो बनाए हैं समूह SO3H SO3H प्लस समूह क्या करेंगे, इस रिंग पर जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो 2 पोजीशन पर जुड़ेगा, एक ये वाली जो पैरा है, एक ये वाली जो आर्थो है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है जुड़ता हुआ। ये आर्थो पोजीशन है, ये वाला क्या है? आर्थो है। ये वाला क्या है? पैरा है पोजीशन। ठीक है। अच्छा, पैरा वाला जो पोजीशन पर SO3 जो जो ग्रुप है, SO3H ग्रुप, अगर पैरा पोजीशन पर जुड़ रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनेगा। जब आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, यानी कि इस पर जुड़ेगा, आर्थो पर, इस पर, तो यहाँ पर कम मात्रा में बनेगा ये प्रोडक्ट, यानी कि अल्प मात्रा में। यानी कि इसका रीज़न क्या है कि देखिए, अगर दो बल्कीय समूह दो दो बल्कीय समूह, जैसे कि एक ये बल्कीय समूह है और दूसरा ये, ठीक है, ये थोड़ा कम बल्कीय है, यानी कि ज़्यादा भद्दे मोटे समूह, यानी कि ज़्यादा जगह घेरने वाले समूह को कह रहे हैं बल्कि समूह। ये यदि जितने नज़दीक रहेंगे उतना ही ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल यहाँ पर दिखाई देगा, और ज़्यादा प्रतिकर्षण बल जहाँ पर रहेगा वहाँ पर ऐसा ग्रुप बहुत कम चांस है कि यहाँ पर जुड़ सकता है। यानी कि ये ग्रुप यहाँ पर प्रतिकर्षण बल इस Cl के साथ में लगा रहा है तो बहुत कम चांस है कि यहाँ पर कम मात्रा में जुड़ेगा। तब कहाँ पर ज़्यादा जुड़ सकता है? तो पैरा पोजीशन, यानी काफ़ी कुछ दूरी पर जुड़ सकता है, इससे कुछ दूरी पर जुड़ सकता है। तब इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पैरा वाला पोजीशन पर SO3 ग्रुप जुड़ रहा है, तो यह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनेगा और ये वाला जो है कम मात्रा में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, यानी कि प्रतिकर्षण ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर कम है। जहाँ पर कम प्रतिकर्षण होगा वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए देखते हैं कि अब ये कैसे बनता है। अब ये कैसे बनता है, इसी को थोड़ा हम लोग आज इसकी क्रियाविधि के माध्यम से समझा जाए, यानी कि इसकी क्रियाविधि क्या होती है, इसको समझ लें हम लोग। ठीक है, देखिए, ये वाला और ये वाला कैसे बना है, इसके माध्यम से और इसके माध्यम से दोनों को मिलाए हैं तो कैसे ये दोनों बने हैं, इसी को आज हम लोग क्रियाविधि के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनना है, देख लिया जाए। ठीक है, देखिए, सर्वप्रथम होता क्या है, जो ये सांद्र H2SO4 है, सांद्र का मतलब ये हुआ ना कि H2SO4 जो है एक अणु नहीं होगा H2SO4 का, न दो होगा, अनेकों होंगे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में H2SO4 होगा, इसलिए इसका सांद्र नाम रखा जा रहा है। ठीक है, तो कम से कम कितने अणु लेंगे हम लोग? 2 अणु ले रहे हैं। ये भी H2SO4 का अणु ही है, ये भी क्या है? H2SO4 का ही अणु है। तो 2 अणु कम से कम लिए, दोनों को एक दूसरे में रिएक्शन करा दिए। तो देखिए, किसी एक H2SO4 का OH समूह, ये वाला, और किसी एक H2SO4 का H परमाणु, ठीक है, एक दूसरे में मिलकर क्या बनाएंगे? जल बना लेंगे। और यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा विद्युत तत्व है तो ये माइनस में चला जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो ये वाला प्लस में ग्रुप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये ग्रुप बन जाएगा। और जो बचा ग्रुप है इधर का, ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो हमें ये वाला ग्रुप चाहिए था, क्योंकि इसी का हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे किस कहाँ पर? एरोमेटिक रिंग पर, यानी क्लोरोबेंजीन जैसे रिंग पर, चाहे बेंजीन पर भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में तो हम क्लोरोबेंजीन लिए थे, तो क्लोरोबेंजीन पर कराएंगे इसका रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे रिएक्शन हो रही है इसकी। तो देखिए,
अब इसका 2 पैटर्न है रिएक्शन करने का। ये तो अपना लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा सिग्मा बॉन्ड में, इस सिग्मा बॉन्ड में, तो इसका पाई बॉन्ड टूटकर ये यहाँ पर आ जाएगा, इसके पॉजिटिव यहाँ, यानी कि इससे जुड़ाव कर लेगा, यानी कि पाई बॉन्ड का रेजोनेंस हो जाएगा इस पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस ना क्या हो, ये वाला कर दे यदि इसके ऊपर, तो 2 तरह का प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। यदि ये वाला कर रहा है, ये वाला, यदि ये वाला पाई बॉन्ड कर रहा है रेजोनेंस, तो ये वाला उत्पाद बनाता हुआ दिखाई देगा, ये वाला, ठीक है। यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये वाला पाई बॉन्ड अगर रेजोनेंस कर गया किधर की तरफ, इस SO3H+ समूह की तरफ, यानी पाथ नंबर 2 वाला यदि कर गया, देखिए पाथ नंबर 2 वाला का प्रोडक्ट कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार, यानी कि सीधा-सीधा ये वाला समूह यदि ये वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पर जुड़ता हुआ दिखाई देगा ये SO3H समूह, तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। और यदि ये वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस करा, यानी पाथ नंबर 1 पर, तो यहाँ पर SO3H समूह जुड़ता हुआ दिखाई देगा, जो कि हम लोगों को यही प्रोडक्ट दोनों चाहिए था और यही रिएक्शन में दिए हुए थे। देख लिया जाए, देखिए एक ये है, दूसरा ये है, ठीक है। तो बस इस रिएक्शन में इतना ही था। जय हिंद।